थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो अब इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो कि फरवरी में और मार्च में इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना था। और जो रिक्वेस्ट जो उन्होंने की है कि वो सब मैचेस अब जो है वो श्रीलंका में खेलना चाहेंगे जैसे पाकिस्तान खेलता है। क्या होने जा रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, इसकी वजह क्या बनी है, जियोपॉलिटिकल हालात जो दोनों देशों के बीच में हैं उनकी रीजंस क्या हैं। इसमें आज की वीडियो में थोड़ी सी पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होगी, इवन दो कि हम पॉलिटिकल मैटर्स पे बात नहीं करते, बट बीसीसीआई ने अब पॉलिटिक्स को जोड़ दिया है क्रिकेट से, जो एशिया कप में हुआ और अब जो बीसीसीआई ने किया है। उसके ऊपर भी बात होगी कि दोनों देशों के बीच में एक्चुअल जो तनाव है वो कहाँ से शुरू हुआ और उसकी क्या अपडेट है। दूसरा, जो आईसीसी करने जा रहा है, जो डिसीजंस आईसीसी लेगा अब इस लेटर के बदले, क्या बांग्लादेश उस जवाब के लिए रेडी है या नहीं। पहले चलते हैं कि जियोपॉलिटिकल हालात दोनों देशों के बीच में कहाँ से ख़राब होने शुरू हुए। इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में आपको पता है 1971 की वॉर के बाद से जो है वो इन्फ्लुएंस इंडिया का जो है वो कम्प्लीटली बांग्लादेश के ऊपर है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली पिक्चर से आउट हो गया था। और मेन जो इन्फ्लुएंस था वो था हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, जो कि 15 सालों से जो है वो गवर्नमेंट चल रही थी। एक नाम जो अभी पिछले साल आया जिसने रेवोल्यूशन की, उसका नाम था उस्मान हादी, शरीफ उस्मान हादी। ये स्टूडेंट थे, इन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट शुरू किया बांग्लादेश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी, शुरू में जो प्रोटेस्ट था इनका वो अगेंस्ट था जो गवर्नमेंट कोटा होता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसका 56% जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को देती थी जो कि बेसिकली लॉयल होते थे गवर्नमेंट के। तो इन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू किया जो कि शुरू हुआ जुलाई 2024 में, जून जुलाई में, समर में ये शुरू हुआ प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया कि वहाँ पर जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उनको एक्शन लेना पड़ा, और उनके एक्शन में तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हलाकतें हुई। और फिर हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो ट्रॉपल हो गई, और जब वो गवर्नमेंट गिरी तो हसीना वाजिद जो है वो चली गई इंडिया रिफ्यूज लेने के लिए, और इंडिया ने उनको होस्ट किया और इंडिया ने उनको रखा। जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस वक्त मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने इंडिया को बोला कि आप हमारी सॉवरेंटी पे अटैक कर रहे हैं, इनको पनाह देकर हसीना वाजिद को, आपको चाहिए कि हसीना वाजिद को रिलीज़ कीजिए। और इनको जो इन्होंने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शंस लिए हैं, जो मार्चेस हुई थी, उनके जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, उनके ट्रायल्स जो हैं वो ये फेस करें आकर बांग्लादेश में। दूसरी तरफ जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अभी तक हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में है, और जो हादी थे इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखा कि अवामी लीग जो पार्टी थी उसके ऊपर बैन लगे, और वो उनके ऊपर ट्रायल्स जो हैं वो चले। जो प्रोटेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स के, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा इनकलाब मोर्चों के नाम से। ये जब प्रोटेस्ट जो था वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गया जहां पर ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुके थे। दिसंबर 12 को इनके ऊपर ढाका में हादी के ऊपर अटैक होता है। 2 गनमैन जो हैं वो इनको गोलियों से इनके ऊपर अटैक करते हैं, और ये अच्छा खासा इंजर्ड हो जाते हैं। ये फ्ली करते हैं सिंगापुर, वहाँ पर हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो 2 लोग जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था, वो न्यूज़ में ख़बर आती है कि वो एलिजिडली इंडिया की तरफ से अटैक हुआ था, और वो फ्ली कर जाते हैं एलिजिडली वापस इंडिया।
और एकदम से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं बांग्लादेश में। 22 दिसंबर को जो है वो प्रोटेस्ट शुरू होता है इंडियन हाई कमीशन के आगे, जहां पर फिर हिंदू माइनॉरिटीज़ को भी अटैक किया जाता है बांग्लादेश की अंदर, और दूसरी तरफ इंडिया में जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन जो है उसके ऊपर अटैक होता है, और वहाँ पर भी जो है वो प्रोटेस्ट होता है। और जो बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं, जो कि 12-13 मिलियन से ज़्यादा हैं, उनको डिपोर्टेशन करने का फैसला इंडियन गवर्नमेंट करती है, चाहे वो लीगल हैं इलीगल हैं। सो ये टेंशन जो जब ये चल रही थी, उसी के बीच में आईपीएल की ऑक्शन होती है जो कि 16 दिसंबर को होती है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर 9.2 करोड़ में ख़रीदता है। लेकिन आपको याद है कि इनकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 2 करोड़ थी, और 2 करोड़ की जो प्राइस थी उसमें बिडिंग शुरू होती है, जिसमें सिर्फ केकेआर बिडिंग में नहीं आती। शुरू में दिल्ली कैपिटल्स आते हैं, सीएसके की टीम आती है, फिर केकेआर आता है, और फिर उसके बाद केकेआर इनको बाय करता है। अब जब इनको बाय कर लिया गया था, तो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा आईपीएल से पीछे चलें, तो बीसीसीआई ने, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, उनको आईपीएल ऑक्शन से पहले लेटर भेजा था कि आपके जितने भी प्लेयर आईपीएल में शामिल होना चाहते हैं उनकी लिस्ट आप हमें भेज दीजिए ताकि वो इनलिस्ट हो जाएं। सो दैट मीन्स कि उस वक्त बीसीसीआई जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि आपने जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को बैन करना है। और उनकी बैकग्राउंड में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो हादी का उनकी शहादत हुई वो चल रही थी, और प्रोटेस्ट जो है वो हाई कमीशन दोनों के देशों के बीच में चल रही थी, जहां पर जो एक इनकी वाटर ट्रीटी है वो भी इस वक्त जो है वो हाईलाइट में आई हुई है। जो जिस तरह पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी है, इनकी जो है वो गगन्स जो वाटर ट्रीटी है वो जो ड्यू है 2026 में, इसी साल, उसको भी रिन्यू करना है। तो वहाँ पर भी बांग्लादेश जो है वरीड है कि इंडिया जो है वही करेगा जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ पाकिस्तान के साथ हुआ है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। उसको लेकर अभी जब मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बोला कि केकेआर रिलीज़ कर दे, तो जो लेटर लिखा गया उसकी बैकग्राउंड में जो स्टोरी है वो ये है कि बांग्लादेश को जब पता चला, सैटरडे मॉर्निंग को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये पता चला कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो रिलीज़ करने का बोला है और केकेआर ने उनको रिलीज़ कर दिया है, वहाँ पर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग होती है 1 बजे लोकल टाइम पर सैटरडे को, जहाँ पर बैठ के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिसाइड करने की कोशिश करता है कि अगला लाए अमल क्या होगा। लेकिन वहाँ पर डिसीजन नहीं होता। फिर जो एक और मीटिंग संडे को होती है, जिसमें फिर फाइनली बांग्लादेश जो है, जिसमें ऑलमोस्ट 17 डायरेक्टर्स जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो बैठते हैं और डिसीजन करते हैं कि हमने जो है वो बायकॉट करना है, इंडिया नहीं जाना। और वो लेटर आईसीसी को भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ड्यू टू दीज पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो डिसाइड कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम सेफ़ नहीं होगी, उनके प्लेयर्स सेफ़ नहीं होंगे, जो कि आपको मैंने टेंशंस जो बताई हैं उनकी बैकग्राउंड में। प्लस दूसरा उन्होंने बोला कि वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे। अब आईसीसी के पास ये लेटर जा चुका है। दूसरा जो पॉइंट है वो आईसीसी का है कि आईसीसी अब क्या करेगा। आईसीसी जो है, जब आप देखें आईसीसी को, तो सबसे बड़ा कमाऊ पुत जो है आईसीसी का वो है बीसीसीआई। सबसे ज़्यादा बड़ा जो बोर्ड है दुनिया में इस वक्त वो बीसीसीआई है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है बोर्ड का वो बीसीसीआई का है। सो डिसीजन जो है वो बीसीसीआई के फेवर में ही जाएगा आईसीसी का। उसका जो जवाब आएगा वो सिंपल होगा। आईसीसी बोलेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई लोग, आप लोग, हमारी जो एक सिक्योरिटी टीम होती है वो आपके साथ जाएगी, जाकर कलकत्ता, मुंबई, जहां पर आपके ग्रुप के 2 मैचेस हैं, वहां पर आप सिक्योरिटी देख लीजिए। हमारे ख्याल से सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप आकर खेलिए इंडिया में, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोर्ट में बॉल जाएगी और उनको डिसाइड करना होगा कि क्या वो मैचेस जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे हमने देखा था 1996 के वर्ल्ड कप में भी, जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका ट्रैवल नहीं किया था उन्होंने, और वो मैच
अवार्ड हो गया था, श्रीलंका को पॉइंट्स मिल गए थे। इसी तरह जो मैचेस बांग्लादेश के ग्रुप में हैं, अगर बांग्लादेश वो नहीं खेलेगा और आईसीसी बोलता है कि आपको सारे मैचेस खेलने होंगे इंडिया में जो आपके स्केड्यूल्ड हैं, तो फिर बांग्लादेश को पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और वो अगर पॉइंट्स नहीं देते तो दूसरी ऑप्शन फिर बांग्लादेश के पास जो आएगी वो यही होगी कि वो फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और टीम जो है वो आईसीसी डाल सकता है। सो अब बड़े डिसीजंस जो हैं वो होने वाले हैं वर्ल्ड कप को लेते, और वर्ल्ड कप जो है वो खटाई में पड़ सकता है इन सब को लेकर। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था, जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना था अगस्त सितंबर में 2026 में, जहां पर 3 ओडीआईज और 3 T20 खेलने थे इंडियन टीम ने, वो जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ था वो भी स्केड्यूल जो है वो दोनों बोर्ड्स, क्योंकि स्केड्यूल कोई भी अनाउंस हो किसी भी बोर्ड की तरफ से तो दोनों बोर्ड बैठकर स्केड्यूल बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर अवेलेबिलिटी होगी टीम्स की। तो ऑब्वियसली जब ये अभी 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया है स्केड्यूल, तो दैट मीन्स कि दोनों बोर्ड्स जो थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे और डिसाइड यही हुआ था कि इंडिया जाएगा बांग्लादेश, लेकिन अब वो भी खटाई में पड़ गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडिया जो है वो ट्रैवल करेगा बांग्लादेश, और नियर फ्यूचर में बांग्लादेश जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि शायद इंडिया ना आए। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है प्लेयरों के खिलाफ, जो मैंने शुरू में बात की थी कि जियो पॉलिटिकल रीजंस अब बन चुकी हैं जिनकी वजह से क्रिकेट के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बट मैं अगर डंडोरा पीटता रहूं कि भाई पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन बोर्ड्स ने डाल दी है पॉलिटिक्स, अब हम इससे दूर नहीं भाग सकते। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जुड़ गई है और अब ये जुड़ी रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें पीएसएल में, तो पीएसएल में भी जो ऑक्शन होगी पीएसएल की, उसमें भी अफगानिस्तान के प्लेयर शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो फ़र्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बीसीसीआई का, वो ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से इन्फॉर्म करेगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाईजान आपके प्लेयर जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, सो उनको आप इनलिस्ट ना करवाइए। इधर बीसीसीआई लेटर्स भेज रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि 1.5 साल से टेंशन चल रही है, कोई नई टेंशन तो नहीं थी। तो आपको आईपीएल में प्लेयर डालने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप एक प्लेयर, उसके पीछे 3 टीमें पड़ती हैं और वो सेलेक्ट होते हैं, फिर आप उस प्लेयर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उस प्लेयर को एम्बैरस करते हैं। प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो सब जो है सब का सब भूल जाता है बीसीसीआई, और एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि आईसीसी क्या आगे एक्शन लेता है। सो होपफुली कि यहाँ पर रेजोल्यूशन आए और ये सब कॉन्टिनेंट की जो टेंशन्स हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा, 2012 से पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेला, अब यही चीज़ बांग्लादेश के साथ जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले ही कितने मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ 9 से 10 मुल्क हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनमें भी अगर 3 मुल्क क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? फिर यही होगा, इंडिया वर्सेस भारत आप करवा लीजिएगा मैचेस, घर में बैठकर खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वरना जो है वो क्रिकेट जो है उसके दरवाजे इंटरनेशनल के बंद हो जाएंगे। होपफुली ऐसा ना हो, होपफुली पीस आए पूरे सब कॉन्टिनेंट में, यही दुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।